सोचेंगे नहीं, सरकार बनी 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर कूड़ादान में फेंक देंगे। दुकान बंद है और होम डिलीवरी चालू है। शराबबंदी अगर हो तब तो उसको हटाने और रखने की बात है। बिहार में शराबों की दुकान बंद है, होम डिलीवरी चल रही है। भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर आपको लोगों से संवाद करना है तो बिहार में लोगों के पैसे से क्यों प्रचार कर रहे हैं? सरकार बनते 1 घंटे में हटा देंगे शराबबंदी, चाहे जनता वोट दे या ना दे। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार की राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों के बयानों और घोषणाओं में गर्मी तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में एक बार नाम जो लगातार चर्चा में बना हुआ है वह है प्रशांत किशोर। एक समय चुनावी रणनीतिकार के रूप में देश भर में अपनी पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर अब बिहार की राजनीति में जनसुराज के माध्यम से बड़े बदलाव का दावा कर रहे हैं। जनसुराज यात्रा के तहत प्रशांत किशोर बांका जिले के सिंचाई भवन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार की राजनीति, शराबबंदी, पलायन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी कानून पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में शराब की दुकानें बंद हैं, लेकिन शराब बिकना बंद नहीं हुआ है। होम डिलीवरी जोरों पर है। ये कानून अब केवल दिखावा बनकर रह गया है। उन्होंने साफ ऐलान किया कि यदि उनकी सरकार बिहार में बनी तो सिर्फ 1 घंटे के भीतर इस कानून को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने इसे जन विरोधी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला कानून करार कर दिया। यह बयान ऐसे समय में आया है जब शराबबंदी को लेकर जनता के बीच जबरदस्त असंतोष है और आने वाला चुनाव भी इस मुद्दे को लेकर निर्णायक बन सकता है। पहले जरा सुनिए कि प्रशांत किशोर इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। जनसुराज इन चीजों को वोट बैंक के नजरिए से नहीं देखता है। मैंने शुरुआती दिनों में ही कहा है, इस अभियान में मैंने एक संकल्प लिया हुआ है कि जो मुझे सही लगता है उसको बोलेंगे, चाहे उसका वोट बैंक पर पॉजिटिव असर पड़े या नेगेटिव। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये समझिए कि शराबबंदी से ज्यादा हमारा विरोध शराबबंदी के उस कानून से है जिसमें दुकान बंद है और होम डिलीवरी चालू है। शराबबंदी अगर हो तब तो उसको हटाने और रखने की बात है। बिहार में शराबबंदी नहीं है, बिहार में शराबों की दुकान बंद है, होम डिलीवरी चल रही है। और यहाँ के समाज का, यहाँ के लोगों का, बिहार सरकार का, आपका, हमारा इस गलत कानून की वजह से करीब करीब 20,000 करोड़ रुपया का हर साल नुकसान हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट अफसर और नेताओं के पास। और सबसे बड़ी बात, जो युवा यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे, पहली बार बिहार में पिछले 2-3 साल में सूखा नशा इतने तेजी से बढ़ा है कि मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये कानून नहीं हटाया गया तो 2-4-5 साल में जैसे आपने उड़ता पंजाब पिक्चर देखी थी, वैसे आप उड़ता बिहार देखिएगा, क्योंकि हर गांव में लड़के सूखा नशा की ओर अग्रसर हैं। अरे पहले बोला 1 घंटा में, सोचेंगे नहीं, सरकार बनी 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर कूड़ादान में फेंक देंगे। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर का क्या कुछ कहना है। प्रशांत किशोर साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि शराबबंदी होने से बिहार की इकोनॉमी में 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है और युवा पीढ़ी शराब बंद होने के बाद सूखे नशे की ओर ज्यादा रुख कर रहे हैं, जिससे और भी ज्यादा सेहत को नुकसान होता है। और शराबबंदी कानून हटाने के लिए अगर जनता वोट नहीं देगी तो भी चलेगा, लेकिन अगर सरकार बनती है तो 1 घंटा के अंदर ही शराबबंदी कानून हटा देंगे। वहीं आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए हैं। मधुबनी में 55 मिनट तक जनसभा होगी, जिसमें टोटल 15 मिनट नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे। इसको लेकर भी प्रशांत किशोर ने जमकर निशाना साधा है। जरा सुनिए कि पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर प्रशांत किशोर का क्या कुछ कहना है। मोदी जी का बिहार दौरा है तो ये कहेंगे कि मोदी जी विकास के लिए बिहार में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस पर तो चर्चा हो न हो। मोदी जी से आग्रह ये करेंगे कि कम से कम देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में लोगों के पैसा से प्रचार करना बंद कीजिए। आज मोदी जी आ रहे हैं, आपने देखा होगा सरकार ने बजाबता
ऑर्डर जारी किया है कि पंचायती राज से जुड़े हुए जितने पदाधिकारी हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए पदाधिकारी सरकारी खर्चे पर, मतलब आपके हमारे पैसे से पूरे बिहार से लोगों को इकट्ठा करके मदुरई ले जा रहे हैं। अब आप बताइए, आप प्रधानमंत्री हैं, भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर आपको लोगों से संवाद करना है तो गरीब बिहार के लोगों के पैसे से क्यों प्रचार कर रहे हैं? दूसरी बात, आज मोदी जी आ रहे हैं तो आपके माध्यम से मेरा एक ही सवाल होगा कि मोदी जी 2015 में आरा की सभा में उन्होंने घोषणा की थी कि बिहार के लिए वो 1,25,000 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। तो 2015 से अभी हम लोग 2025 में 10 वर्ष हो गया। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि वो 1,25,000 करोड़ रुपया उन्होंने भेजा कि नहीं भेजा, क्योंकि यहाँ राज्य में मोदी जी की और नीतीश कुमार की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। तो दो ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने पैसा भेजा नहीं, या फिर पैसा भेजा जिसको यहाँ पर जदयू और भाजपा की सरकार ने लूट लिया, क्योंकि जमीन पर तो हम लोग को कहीं 1,25,000 करोड़ की योजना दिख नहीं रही है, उस पैकेज का असर नहीं दिख रहा है। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। प्रशांत किशोर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे गरीब राज्य में जनता के ही पैसों से जनसभा करते हैं, रैलियां करते हैं, और साथ ही उन्होंने सवाल भी किया कि जिस 1,25,000 करोड़ योजना की बात करते थे उसका जवाब दे सरकार। वहीं आपको बता दें कि 2025 का विधानसभा चुनाव कई मुद्दों पर केंद्रित है, जिनमें बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक भ्रष्टाचार प्रमुख है। लेकिन इन सभी के बीच शराबबंदी का मुद्दा चुनावी विमर्श का प्रमुख हिस्सा बन चुका है। आपको बता दें कि जनता की भावनाएं इस कानून को लेकर दो भागों में बटी हुई है। एक वर्ग जो इससे सामाजिक सुधार की उम्मीद करता है, वहीं दूसरा वर्ग जो इसे झूठी नैतिकता और अत्याचार का माध्यम मानता है। ऐसे में प्रशांत किशोर द्वारा शराबबंदी को हटाने का ऐलान उनके चुनावी अभियान का केंद्रीय बिंदु बन गया है। बिहार में अप्रैल 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने पूर्ण शराबबंदी लागू की थी। इसका मकसद महिलाओं को घरेलू हिंसा से मुक्ति दिलाना और समाज को नशा मुक्ति बनाना बताया गया। शुरुआत में इस फैसले की सराहना हुई, लेकिन धीरे धीरे इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे। पहला, राजस्व में भारी गिरावट, दूसरा, अवैध शराब कारोबार का बढ़ना, तीसरा, जहरीली शराब में हो रही मौतें, चौथा, सूखे नशे की मांग में बढ़ोतरी। प्रशांत किशोर ने इस बयान ने सभी दलों को एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। साथ ही उन्होंने बिहार के मजदूरों के पलायन को सबसे बड़ी समस्या मानते हुए किशोर ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी कि बिहार से मजदूरों का पलायन रोका जाए। उन्होंने वादा किया कि स्थानीय उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाकर युवाओं को बिहार में ही काम के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भी प्रशांत किशोर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। यह केवल एक राज्य या दल की नहीं, पूरे देश की सुरक्षा का सवाल है। प्रशांत किशोर ने अंत में बिहार की जनता से जागरूक होकर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार को ऐसी सरकार की जरूरत है जो जमीनी हकीकत समझे और आम जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दे। वहीं आपको बता दें कि जनसुराज की सबसे बड़ी रणनीति है जनता से सीधा संवाद। हर पंचायत में पदयात्रा कर लोगों से जुड़ाव। अब तक 3,000 से अधिक पंचायतों में यह अभियान पहुंच चुका है। 2025 के चुनाव में इसका प्रभाव पड़ना तय है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव शराबबंदी पर निर्णायक जनमत का रूप ले सकता है। वहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर की यह नीति जनता को आकर्षित करेगी या महिला वोटर्स को दूर करेगी? क्या यह कदम बिहार की सामाजिक संरचना में बदलाव लाएगा? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।